हेलो दोस्तों, मैं न्यू क्वेश्चंस के साथ अगेन आ गया हूं। हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं और ये जो आपका क्वेश्चंस वगैरह होगा, ये सिविल इंजीनियरिंग आपका जितना भी जेई लेवल का एग्जाम है और एई लेवल का एग्जाम है उसमें डेफिनेटली यहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सो द क्वेश्चन 21 क्या है? ए डैम बिल्ट टू राइज वाटर लेवल स्लाइटली इन रिवर and thus provided head for carrying water into canal is known as storage dam, diversion dam, detention dam and overflow dam. क्वेश्चन ये है, ए डैम built to rise water level slightly in river thus providing head for carrying water into canal. मान लीजिए एक रिवर यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसमें एक आपको एक बनाना है छोटा सा डैम बिल्ड करना है। किस लिए? ताकि यहाँ पे वाटर लेवल राइज हो जाए और कैनाल में हम पानी भेज सकें। तो इसको स्टोरेज डैम बोलते हैं, डाइवर्जन डैम बोलते हैं, डिटेंशन डैम बोलते हैं और ओवरफ्लो डैम बोलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस, जी हाँ भाई साहब, मैं आपको अगेन बोलने जा रहा हूँ, मैं जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन सॉल्व करवाता था तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज में जाके कि डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो रिमेंबर प्लीज। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो, इसको डाइवर्जन डैम बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जन डैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए डैम कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग फ्लड एंड रिलीज इट ग्रेजुअली लेटर इज नोन एज स्टोरेज डैम, डाइवर्जन डैम, डिटेंशन डैम और द रिजिड डैम। जब फ्लड सीजन होगा तो पानी स्टोर करेगा और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे पानी को रिलीज करेगा, तो उस टाइप के डैम को क्या बोलते हैं? उस टाइप के डैम को बोलते हैं डिटेंशन डैम। क्या बोलते हैं भाई साहब? डिटेंशन डैम बोलते हैं। डाइवर्जन डैम, पानी जब आपको डाइवर्स करना है। डिटेंशन मतलब जब आपको पानी को डिटेन करना है। टिम्बर डैम इज ए रिजिड डैम, नॉन रिजिड डैम, डिटेंशन डैम, नॉन ओवरफ्लो डैम। टिम्बर डैम, so timber dam is a rigid dam. timber dam is a rigid dam, याद रखिएगा। timber dam क्या होता है? rigid dam होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? which dam are suitable across gorges with very steep slope? स्टीप स्लोप है, बहुत स्टीप स्लोप, एकदम खड़ा स्लोप है। सो ग्रेविटी डैम, आर्क डैम, बटरस डैम और स्टील डैम, किस टाइप का डैम वहां पे प्रोवाइड करेंगे? तो वहां पे हम किस टाइप का करते हैं? ग्रेविटी डैम करते हैं। याद रखिएगा कैसा? ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डैम में हैव अ ड्रेनेज और द इंस्पेक्शन गैलरीज? किस डैम में बनाया जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। तो ये भी ग्रेविटी डैम में बनता है। याद रखिएगा आप कि जो भी इंस्पेक्शन और द ड्रेनेज गैलरीज होता है ये ग्रेविटी डैम में हम बनाते हैं, ना ही अर्दन में, ना ही आर्क में, ना ही बट्रेस में। किस में बनता है? ग्रेविटी डैम में बनता है। 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ऑल मेजर एंड इंपॉर्टेंट ग्रेविटी डैम आर नाउअडेज कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक मशीनरी, स्टोन मशीनरी, अर्थ एंड रॉकफिल और कॉन्क्रीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये किससे बनता है? कॉन्क्रीट से, जो भी ग्रेविटी डैम है। नाउअडेज वाटर लोड ऑन एन आर्क डैम is transferred to abutments, foundation by cantilever action, foundation by gravity force. So ये जो ट्रांसफर होता है वाटर लोड, जो भी आर्क डैम पे लोड पड़ता है वाटर का, वो ट्रांसफर किस मैकेनिज्म से होता है? ओनली ऑप्शन 1 ट्रू, पार्शियली by 1 and partially by 2, partially by 1 and partially by 2 third and all of 3. सो बताइए यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 की बात हो रही है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पार्शियली फर्स्ट एंड पार्शियली सेकेंड, मतलब अबटमेंट्स पे पार्शियली ट्रांसफर होता है एंड पार्शियली कहाँ होता है? पार्शियली आपका होता है फाउंडेशन बाय कैंटिलीवर एक्शन। याद रखिएगा, बाय कैंटिलीवर। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आर्क डैम में जो ट्रांसफर होता है फाउंडेशन पे वो किस एक्शन से होता है? तो कैंटिलीवर एक्शन से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 पूछ रहा है, इफ द स्पेस टू बी डैम्ड
is divided into number of piers connected by arcs, it is known as multiple arc dam, buttress dam, all of the above. क्वेश्चन नंबर 28, इसका क्या होगा? बट्रस डैम इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? if the space to be dammed in divided into number of piers connected by arcs known as the buttress dam. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a jack well is a submerged intake, exposed intake, wet intake or the dry intake. jack well की बात हो रही है. a jack well is a wet intake. रिमेंबर प्लीज, किस टाइप का है? वेट इंटेक होता है. द ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ अक्रेंस ऑफ वाटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ग्राउंड वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिलो द सरफेस, मूवमेंट ऑफ वाटर और ऑल ऑफ द, सबको इंक्लूड करेंगे तब होगा. यस, डेफिनेटली ऑल ऑफ द, अक्रेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट, एवरीथिंग हम पढ़ते हैं. ग्राउंड वाटर जब हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर कैसे आया, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे कैसे है, एक्विफर कैसा है, कन्फाइंड है, अनकन्फाइंड है, किस टाइप की मिट्टी है, मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्ले है, स्लो मूवमेंट होगा, क्या होगा, हर चीज स्टडी करते हैं. टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी 1/5, 1/4, 1/3 और 1/2 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ओशन. टोटल ग्राउंड वाटर जो पोटेंशियल है वो कितना है? कैपेसिटी ऑफ द ओशन की बात हो रही है, तो यहां पे याद रखिएगा. सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/3. टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी 1/3 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ओशन. नेक्स्ट, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेन, रिवर, रिजर्वायर और द आर्टिशियन वेल इज जनरली नोन एज सब सरफेस वाटर की बात हो रही है भाई साहब. सब सरफेस वाटर की बात हो रही है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिजन वेल. नेक्स्ट, वर्टिकल वेल प्रोवाइड along the bank of the river bed to draw groundwater in dry season are known as infiltration well, tube well, artesian well, open well. क्वेश्चन है, a vertical well provided along the bank of river bed. एक वेल बनाया गया वर्टिकल वेल, कहां? along the bank of river bed to draw groundwater in dry season. ड्राई सीजन में ग्राउंड वाटर लेने के लिए, to draw groundwater in dry season are known as, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसको इनफिल्ट्रेशन वेल के नाम से जानते हैं. रिमेंबर रखिएगा, इनफिल्ट्रेशन वेल के. रिवर बैंक की जब अलॉन्ग में हम जब बनाते हैं वेल, वर्टिकल वेल along the bank of river bed to draw groundwater in dry season. Next question है, a pipe sunk into the well to tap underground water is called infiltration well, tube well, artesian well or the open well. A pipe sunk into the well, ये बात हो रही है भाई साहब. तो इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप का जो वेल होता है इसको बोलते हैं ट्यूबवेल. क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल. याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ट्यूबवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेल इफ द वाटर लेवल इज बिलो द ग्राउंड लेवल बट इज अबव द लोकल वाटर टेबल इज नोन एज. एक वेल है, इफ द वाटर लेवल इज बिलो द ग्राउंड लेवल बट इज अबव द लोकल वाटर लेवल. सपोज दैट ग्राउंड लेवल की बात हो रही है, ना कि ग्राउंड वाटर लेवल की. सो इसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन वेल बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं, आर्टिशियन वेल बोलते हैं और ओपन वेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सो इस टाइप के वेल को हम बोलते हैं आर्टिशियन वेल. क्या बोलते हैं? आर्टिशियन वेल. ए आर्टिशियन स्प्रिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्ट इन रॉक थ्रू विच वाटर कम आउट अंडर प्रेशर. When a pore
strata get enclosed between two impervious strata, when an aquifer get exposed in a valley against a vertical cut, or all of the above. 36. So 36 का आपका ऑप्शन होगा when a porous strata get enclosed between two impervious strata, इसको बोलते हैं artesian spring. Artesian spring when the porous strata get enclosed between two impervious strata. एक impervious तो दोनों हो गया, ये भी impervious ये भी, और ये क्या है कि pervious आपका है. porous आप मान के चलिए, porous स्ट्राटा जब क्या होगा इन दोनों के बीच में होगा तो वो आर्टिजन स्प्रिंग उसको बोलते हैं. नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द कंफर्म्ड एक्विफर द वैल्यू ऑफ स्टोरेज कोफिशिएंट रेंज बिटवीन. सो ये क्या है 0.405 टू 0.005 स्टोरेज कोफिशिएंट रेंज की बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38. कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज हाईएस्ट इन क्लीन ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले. किसमें होगा? फटाक से आप आंसर सोच लीजिए, अदरवाइज मैं आंसर तो बोल ही दे रहा हूं. ए ऑप्शन इसका होगा क्लीन ग्रेवल. कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज हाईएस्ट इन द क्लीन ग्रेवल. लो किसमें होगा? इसमें से क्ले में होगा. कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज लीस्ट इन सैंड, सिल्ट, क्ले. सैंड, क्ले, सिल्ट, सैंड एंड सिल्ट. सो आपको मैं अभी जस्ट बता दिया कि किसमें कम होगा, क्ले में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेयर विच डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम आर नोन एज. वाटर को अलाउ नहीं करेगा. एक कैसे लेयर होगा वाटर को इधर जाने ही नहीं देगा, इधर इधर भाग जाएगा, बट इस पार नहीं जाने देगा, इस पार नहीं जाने देगा, वो इधर इधर चला जाएगा. Not allow pass through them is known as aquifer, aquiclude, aquifuse, all of the above. किस नाम से जानते हैं? तो आपको ये जब ऑप्शन ही आप जब देख रहे थे ना तो आपको ऑप्शन में पढ़ने को मिल गया एक्विक्लूड. एक्विक्लूड, एक्विक्लूड जो है वो वाटर को पास नहीं होने देगा. ठीक है. 40 तक हम देखते हैं. नेक्स्ट, थैंक यू. नेक्स्ट हम मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 41 से नेक्स्ट वीडियो में.